अब हम बात करते हैं टू पॉइंटर टेक्निक की। ऐसी प्रॉब्लम जिनको रिजॉल्व होने के लिए ओ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, और इस टेक्निक का यूज करके ऐसी प्रॉब्लम को हम ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए टू पॉइंटर टेक्निक जो है बहुत ही पावरफुल टेक्निक मानी जाती है और बहुत ही इजी टेक्निक भी है। आपको इजीली समझ आ जाएगी जैसे आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आज हम सीखेंगे टू पॉइंटर टेक्निक क्या होती है, कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए, एरे को यूज़ करते हुए। लास्ट में इसके ड्राई रन और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिटेल में समझने वाले हैं। और इस लेक्चर के रिलेटेड जो भी टास्क होगा मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू पॉइंटर टेक्निक होती क्या है। टू पॉइंटर टेक्निक मतलब एक ही डेटा स्ट्रक्चर पे दो पॉइंटर्स यूज करने की। जैसे कि नाम से ही पता चलता है दो पॉइंटर, कि एक ही डेटा स्ट्रक्चर पे दो पॉइंटर का यूज करना जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई इनपुट है, स्ट्रिंग में रख लेते हैं, मोहित रख लेते हैं, मोहित करके एक स्ट्रिंग है आपके पास। आपकी जो स्ट्रिंग है दो डायरेक्शन में चल रही है, एक स्टार्ट हो रही है एम से और चल रही है ऐसे, और एक स्टार्ट हो रही है टी से और एक चल रही है ऐसे। दो डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं टू पॉइंटर टेक्निक, जो लेफ्ट टू राइट चलती है और राइट टू लेफ्ट चलती है। अब बात कर लेते हैं इस टेक्निक को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो डेटा एरे में, डेटा स्ट्रिंग में। अगर कंपैरिजन करना हो दोनों एंड से तो ये बेस्ट अप्रोच होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं तो पेयर बनाने हो, पैलिंड्रोम, रिवर्स करनी हो स्ट्रिंग या एरे, इन सब में ये टू पॉइंटर टेक्निक काफ़ी यूज़फुल है। और इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग प्रॉब्लम में, इसके लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। पहला मैं रिवर्स स्ट्रिंग सिखाऊंगा और दूसरा वोवल्स को रिमूव करके दिखाएंगे विद इन स्ट्रिंग से। तो इन दो एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे टू पॉइंटर टेक्निक यूज़ होती है, जिसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। एक फंक्शन लिखा, फंक्शन रिवर्स str करके मैंने एक फंक्शन बना लिया, स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर ले लिया, और यहाँ पे इसको मैं कॉल और करा लेता हूँ कंसोल लॉग के अंदर। कंसोल लॉग के अंदर मैं रिवर्स स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग लिख सकता हूँ HELLO, हेलो करके स्ट्रिंग लिख ली। इसको हमें रिवर्स कराना है और टू पॉइंटर टेक्निक का यूज़ करना है। जनरली मैंने एक दो बार टू पॉइंटर टेक्निक आपको और भी समझाई है, बट आज मैं उसको और डीपली सिखाऊंगा। ठीक है, लेट एक एरे ले लो, एरे इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का यूज़ कर रहे हैं, याद रखना स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। और इससे हमने जो भी हमारी स्ट्रिंग थी उसको हमने एरे में स्प्लिट कर लिया। फिर लिखो लेट लेफ्ट इज इक्वल टू 0 रख लिया, कि हम लेफ्ट मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे। और एक वेरिएबल और ले लो राइट, राइट मैंने ले लिया एरे डॉट लेंथ -1, कि हम अपना एरे 0 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी 0 वाला एलिमेंट होगा, और हमारी एरे डॉट लेंथ -1 मतलब लास्ट वाले एलिमेंट, मतलब H से स्टार्ट करेंगे O तक जाएंगे। एरे की बात कर रहे हैं क्योंकि एरे में हमने कन्वर्ट कर लिया है ये पहले ही। ठीक है, इतना पहले कर लो। अब इसके अंदर हम कोई सा भी लूप लगा सकते हैं, मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ। लेफ्ट जब तक चलेगा वाइल लूप जब तक लेफ्ट राइट से छोटा रहता है। अब इसके अंदर एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि हमें अपने जो एरे का लेफ्ट है उसको कहीं स्टोर रखना है। तो टेम्प इज इक्वल टू एरे लेफ्ट, इसको मैंने टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने ये क्यों कराया, क्योंकि एरे के लेफ्ट में मुझे एरे का राइट स्टोर करना है, एरे का राइट स्टोर करना है। इसी वजह से मैंने एरे का लेफ्ट पहले ही टेम्प में स्टोर कर लिया था। अब एरे का राइट स्टोर कर लेते हैं टेम्प में। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ टू पॉइंटर का यूज़ करके। चलो ड्राई रन बताऊँगा जब आपको अच्छे से समझ आएगा। लेफ़्ट को यहाँ से प्लस प्लस करते रहो हर एक लूप के बाद, और राइट को यहाँ से माइनस माइनस करते रहो, बस इतना करना है। और इसके बाद रिटर्न कर दो एरे डॉट जॉइन, जॉइन मैंने इसलिए लिखा है एरे को वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसको चला के देखेंगे तो आपको देखो दिख जाएगा OLLEH। अब इसमें हो क्या रहा है मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था ये याद रख लो। सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग थी जो थी HELLO, एक स्ट्रिंग थी। इस मेथड से मैंने उस स्ट्रिंग को एरे में तोड़ा, HELLO, ये सब स्ट्रिंग में है। मैंने स्ट्रिंग को एरे में तोड़ दिया इस मेथड का यूज़ करके, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट से। एरे लेफ्ट
एरे लेफ्ट में ये h है, एरे राइट में ये o है, क्योंकि एरे लेंथ -1, ये समझ के रखो। अब देखो लूप चला रहे हैं, वाइल लूप, लेफ्ट छोटा है राइट से, लेफ्ट 0 है और राइट जो है एरे लेंथ -1 मतलब लास्ट वाला एलिमेंट है, तो अभी तक ऑल ओके है। तो टेम्प में एरे लेफ्ट रख दो, तो मैं दिखा देता हूँ। चलो टेम्प में मैंने रख दिया एरे लेफ्ट क्या था 0, 0 मतलब h, ठीक है। टेम्प में रख दिया मैंने h, और एरे लेफ्ट में क्या आया, एरे लेफ्ट में आया जो राइट था, राइट क्या था हमारा o, तो o आ गया, ये स्ट्रिंग में o है अब लेफ्ट में। और एरे के राइट में क्या है, एरे के राइट में टेम्प है, टेम्प में क्या था एरे लेफ्ट, तो मतलब h, तो राइट में हो गया h। ये पहली आइट्रेशन में हुआ, और लेफ्ट प्लस प्लस हो गया, राइट माइनस माइनस हो गया, ये लेफ्ट है और अब ये राइट है। अब दूसरे वाले में क्या हुआ, दूसरा आइट्रेशन जब चलेगा, इसमें लेफ्ट में एल आ जाएगा और राइट में ई आ जाएगा। अब तीसरा आइट्रेशन में तो सिर्फ एल ही बचा, तो पूरी स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो गई इन तीनों को मिला के, तो स्ट्रिंग हो गई OLLEH एरे में, और इसको मैंने फिर ट्रांसफर कर लिया जॉइन का यूज़ करके, जो हमें यहाँ पे आउटपुट ये वाला मिल गया। इस तरीके से आपको ड्राई रन कर सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसमें ON रहेगी, क्योंकि हमने सारे एरे पे वर्क करा है एक एक बार, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON रहेगी, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्जन करा है उसके वजह से। एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरीके से हमारा 2 पॉइंटर टेक्निक वर्क करती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। अब एक मैं थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसी के नीचे लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये कोड आपको गिटहब पे प्रोवाइड भी कराना है। वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें गिटहब पे, वहाँ आपको ये कोड फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। बस ब्रांच का नाम याद रखना है आपको, ये 2 पॉइंटर ब्रांच का नाम है। अब एक फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन रिमूव वोवल्स लिख लेते हैं। एक रिमूव वोवल्स करके मैं एक लॉजिक लिखने वाला हूँ। लॉजिक लिखने से पहले आपको दिमाग में सोचना है कि लॉजिक में आप लिख क्या रहे हो। अभी मैं दिखाऊंगा लॉजिक आपको कैसे करना है। रिमूव वोवल्स लिखो और इसके अंदर एक स्ट्रिंग ले लो। फॉर एग्जांपल मैं मोहित ले लेता हूँ, इसमें से मुझे वोवल्स रिमूव करना है, तो क्या बचेगा, M, H और T, O और I जो है वोवल्स हैं, ये रिमूव हो जाएंगे। इसमें आपको 2-3 चीज़ें सोचनी है। पहले तो अपर केस और लोअर केस को भी हैंडल करना है। अगर मोहित का M कैपिटल होता तो कैसे करते, ये सब चीज़ भी देख के चलनी है। अब पहले एक कांस्टेंट ले लो, एक वेरिएबल ले लेते हैं वोवल्स। अब इसमें मैं न्यू सेट मेथड का यूज़ करूँगा। इसके अंदर हम सारे वोवल्स जो आपको हटाने हैं उनको लिख लो। मैंने वो पहले से कॉपी किए हुए थे, डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ। ये लोअर केस लेटर हैं AEIOU, ये अपर केस लेटर है AEIOU। इनको हमें रिमूव करना है अपनी स्ट्रिंग में से। ये तो हो गई हमारी थिंकिंग। अब अपना लॉजिक स्टार्ट करते हैं। लेट एरे इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट से पहले अपनी इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इतना कर लिया। अब 2 पॉइंटर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं हम। एक ले लो लेफ्ट, जिसमें इनिशियली 0 रख लेते हैं। एक ले लो लेट राइट, जिसमें इनिशियली इसमें भी 0 रख लेते हैं। अब आप कहोगे दोनों में 0 क्यों, इसमें तो एरे का लेंथ -1 रखा था। इसका थोड़ा डिफरेंट लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। काम ऐसे ही होगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ही हम कंपेयर करेंगे, बट लॉजिक डिफरेंट है। तो यहाँ पे लिखो, जब तक लॉजिक चलेगा जब तक राइट जो है छोटा रहता है एरे डॉट लेंथ से। ठीक है, अपने ये वाला लॉजिक लिख लिया। ये तो सिंपल था, लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। राइट तो अभी 0 है, एरे की लेंथ जो है क्या है 1 2 3 4 5, तो 0 से तो 5 बड़ा ही है। इसके अंदर एक कंपेरिजन लिख लेते हैं, नॉट इक्वल टू वोवल्स डॉट हैज़ एरे राइट। पहले मैं लिख लेता हूँ लॉजिक, फिर आपको समझाऊंगा। एरे लेफ्ट में मूव कर दो एरे को राइट को, एरे के राइट को एरे के लेफ्ट में मूव कर दिया, और लेफ्ट को प्लस प्लस कर दो। अदरवाइज राइट को हम प्लस प्लस करते रहेंगे। इतना लिखो। यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं हम एरे डॉट स्लाइस 0 लेफ्ट, फिर इसको जो भी लेफ्ट में था उसको हमने सारा काट दिया, और फिर अपनी स्ट्रिंग को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दी, ये है हमारा पूरा लॉजिक। ठीक है, चलो मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ और इस कोड को चला कर भी दिखाता हूँ। जैसे आपने कोड चलाया तो MHT आ गया, तो मतलब इसमें केस सेंसिटिव भी है, लोअर केस या हायर केस दोनों इसमें हैंडल हो रहे हैं।
तो स्ट्रिंग क्या थी? मोहित। मोहित को हमने एरे में कन्वर्ट कर लिया था, MOHIT। सब स्ट्रिंग में याद रखना, मैंने जस्ट कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया। अब देखते हैं, स्टार्टिंग में राइट जीरो थी। राइट जीरो मतलब M तो इसमें है ही नहीं, तो मतलब इफ के अंदर हम जाएंगे एरे लेफ्ट में। एरे लेफ्ट क्या? एरे जीरो। एरे जीरो में हम एरे राइट लगा देंगे, तो एरे राइट क्या है? M। तो एरे जीरो में M आ जाएगा और लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी और राइट भी प्लस प्लस हो जाएगा, तो राइट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। राइट जीरो था, राइट जीरो था, तो ऐसा हुआ। राइट 1 है तो इसमें मिला O जैसे मिला तो ये स्किप हो जाएगा, ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा और राइट प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, राइट में अब 2 गया तो इसमें मिला H होने से ही एरे 1 में, क्योंकि अभी लेफ्ट 1 ही था, तो एरे 1 में H आ गया। और जब फिर राइट 3 चला, क्योंकि राइट भी प्लस प्लस हो गया, लेफ्ट भी प्लस प्लस हो गया। राइट 3 में I, और I तो वोवल्स है, इसके अंदर मिल गया, तो ये चीज़ चलेगी नहीं, तो ये भी स्किप हो जाएगी। अब राइट 4 पे हमें मिला T, और T वोवल्स नहीं था, तो एरे 2 में T आ गया, तो एरे 0, 1 और 2 में आ गया MHT। और बाकी जो राइट वाले थे ये स्किप हो गए, मतलब लास्ट में चले गए। तो फाइनल रिजल्ट क्या बता? फाइनल रिजल्ट बना, इसको स्लाइस हटाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, MHT, जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो चुका है। तो इस तरीके से 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर सकते हो, जिसको आपको ड्राई रन करना आना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा 2 पॉइंटर टेक्निक कैसे होती है, कैसे वर्क कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस सेशन है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उनको जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छे से 2 पॉइंटर टेक्निक को समझ पाओगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे फीडबैक में जरूर लिखते रहें कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।